सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मॉडल के ऊपर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिजनेस मॉडल होता क्या है, उसे बनाते कैसे हैं। बेसिकली जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं वो एक बिजनेस मॉडल बनाते हैं, मतलब बिजनेस को डिज़ाइन करते हैं कि हमारा क्या बिजनेस होगा, कस्टमर्स की नीड क्या होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होगी। ये सारा सब कुछ वो डॉक्यूमेंटेड होता है, या तो पेन पेपर ले करके वो लिख करके रखते हैं कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कितनी बड़ी हमारी टीम होगी, हमारा क्या विजन है, नाम क्या होगा। ये सब कुछ एक बिजनेस मॉडल में आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो मैं आज टच करने वाला हूँ इस वीडियो में। उसके पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के साथ आप रिलेट कर पाओगे। सिलिकॉन वैली में एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर्स की समिट हुई थी, मतलब बहुत सारे अलग अलग जगह से एंटरप्रेन्योर्स आए थे और सभी लोगों ने अपना बिजनेस मॉडल बनाया हुआ था। तो वहाँ पे जितने भी लोग आए थे सिलिकॉन वैली में, अपना बिजनेस प्लान कैसे बनाया था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने 50 पेज, 30 पेज, 100 पेजेस के बड़े बड़े पीपीटी प्रेजेंटेशंस बनाए हुए थे, और या तो फिर बुक में बहुत सारे पेजेस में लिख करके रखा था कि हम ऐसा करेंगे, ये आइडियाज़ है, ये होता है, ये करना है, बहुत कुछ उसमें लिख करके रखा था। इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया था कि कोई भी इंसान उसे समझ नहीं सकता। उनको लग रहा था कि बिजनेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि बिजनेस बहुत ही सिंपल होता है। बिजनेस इज सिंपल, पीपल आर कॉम्प्लिकेटेड। बिजनेस बहुत ही सिंपल होता है, लोग ही उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े पीपीटी प्रेजेंटेशंस बनाए हुए थे या सब कुछ लिख करके लिया था, उनको लगा कि हमारा बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। ये सारे लोग रिजेक्ट हो गए और एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ। उसने क्या किया था, एक ही पैराग्राफ में, एक पेज भी पूरा कवर नहीं किया, एक ही पैराग्राफ में उसने बिजनेस क्या है, कस्टमर की नीड क्या है और हमारा विजन क्या है, दैट्स इट। उसमें ना तो बड़े बड़े प्लानिंग्स लिखे गए थे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि यही 3 चीज़ों पे हमारा बिजनेस टिका हुआ है। कस्टमर की नीड को दिमाग में रख करके स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर उसमें मॉडिफिकेशंस की जाती है। तो ये जो पार्ट है, बिजनेस प्लानिंग का पार्ट है, वो कस्टमर की नीड में आ गया। बिजनेस क्या करना है वो भी समझ में आ गया, और उसका विजन क्या है, आपको कहाँ तक जाना है, वो भी एक ही पैराग्राफ में लिख दिया। वो ही बंदा सिलेक्ट हुआ। बाकी जिन लोगों को लग रहा था कि हमारा बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, वो सारे के सारे रिजेक्ट हो गए। तो ये बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए कि एक बच्चे को भी समझ में आए कि हाँ, अच्छा ये बिजनेस है, ये विजन है, अच्छा ये कस्टमर्स हैं, मतलब ये इनकी टारगेट ऑडियंस है। इतना इजी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि किसी को भी हम बता रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, सब कुछ उसके ऊपर से जा रहा है। ये बिजनेस प्लान नहीं होता, ये बिजनेस मॉडल होता ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि जब भी वो प्लानिंग करता है या कोई भी बिजनेस मॉडल बनाता है तो स्पीड एंड मोमेंटम होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन स्पीड एंड मोमेंटम आती कहाँ से है? जब भी उसका दिमाग काफ़ी शांत होता है, क्योंकि चाणक्य ने खुद कहा है कि शांत चित्त से ही समस्या का समाधान निकलता है। जब भी चाणक्य कौन थे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। बहुत ही अच्छे कूटनीति, राजनीति, मेकिंग स्ट्रैटेजिक अलायंस और बहुत कुछ करते थे। उनकी एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था तक्षशिला। तो उस टाइम पे हुआ क्या था, अलेक्जेंडर आ रहा था इंडिया में, इंडिया को कब्जा करने के लिए, क्योंकि इंडिया तभी सोने की चिड़िया थी और मगध बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, और मगध का जो राजा था वो बहुत ही लालची था। तो उस सिचुएशन के हिसाब से चाणक्य ने मेंटरिंग करी चंद्रगुप्त मौर्य की। बचपन से लेकर जब वो बड़ा हुआ, जब वहाँ पे वो किंग बना, बहुत सारे वॉर करने पड़े, सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ी। जब ये अशोक का एम्परर आया तब ये साम नाम दंड भेद और ये वॉर की कोई भी टेक्निक्स नहीं थी। वहाँ पे उन्होंने क्या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करी कि अभी ये वॉर करने की ज़रूरत नहीं है, हमको स्ट्रैटेजिक अलायंस बिल्ड करनी है। मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस उन्होंने सिखाया अशोका को। अशोक को ये बोला कि तुम अलग अलग लैंग्वेजेस सीखो, बाहर जाके स्ट्रैटेजिक अलायंस बिल्ड करो, वहाँ पे आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होंगे, आपका व्यापार, आपका बिजनेस बहुत ही ग्रो होगा। तो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करी हुई थी। इसी तरह जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को देख करके, कस्टमर की नीड को दिमाग में रखते हुए, शांत दिमाग से, बहुत ही अच्छी मोमेंटम के साथ प्लानिंग करी जाती है, और बहुत ही सिंपल होनी चाहिए जो एक बच्चे को भी समझ में आए। तो ये मैंने खुद चाणक्य से सीखा है कि कभी भी आप कोई भी प्लानिंग करते हो तो कस्टमर को दिमाग में रख करके प्लानिंग करो, क्योंकि हमारे जो भी आइडियाज़ होते हैं वो हमारे आइडियाज़ होते हैं। कस्टमर को रख करके अगर हम आइडियाज़ बनाते हैं और उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम बहुत ही आगे बढ़ते हैं।
तो जब भी आप बिजनेस मॉडल बनाते हो तो दिमाग में एक ठहराव होना बहुत ही ज़रूरी है। वो ठहराव में ही हमारा दिमाग काफ़ी शांत होता है और उस शांत चित्त में ही हम समस्या का समाधान निकाल पाते हैं, मतलब कि प्लानिंग कर पाते हैं, स्ट्रैटेजी बना पाते हैं। मतलब कोई भी सॉल्यूशन अगर हमको निकालना हो तो 10 सेकंड में सॉल्यूशन निकल गया। कोई भी बिजनेस प्लान कभी भी हमको कोई बता रहा है या कोई भी बिजनेस के बारे में हमसे डिस्कस कर रहा है तो उसको बिजनेस प्लान हमने एज सुन एज पॉसिबल बहुत ही जल्दी बना के दे दिया। मोस्टली वो एक ही दिन के अंदर या कुछ सेकंड्स के अंदर ही बन जाना चाहिए। जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वैसा ही आप बिजनेस प्लान बनाओगे। तो इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ कि बिजनेस प्लान्स क्या होते हैं और बिजनेस मॉडल कैसे बनाते हैं, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग बिजनेस मॉडल कैसे होते हैं, उनकी प्लानिंग क्या होती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।